नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में सुनील भट्ट जी से बात कर रहा हूं। और ये बातचीत डायलॉग ख़ास तौर से उनकी नई किताब उत्तराखंड में गांधी यात्रा और विचार पर आधारित है, उसके ऊपर केंद्रित है। और इसमें 3 किस्से जो आपने जिनका वृत्तांत किया है मुझे बड़े मनोरंजक लगे और मैंने सोचा कि हमारे दर्शकों से भी वो आप साझा करें। तो इसमें एक किस्सा तो है उनकी गांधी जी की एक लाठी का जो खो गई थी। उनकी छड़ी थी या लाठी थी जिसका सहारा लेके चलते थे, खो गई, उसके बारे में। दूसरा किस्सा ये है कि भरे बाज़ार में मित्रसेन की दुकान के पास गांधी जी की गाड़ी का रुक जाना। और तीसरा वृत्तांत है जो कि बंदर से संबंधित है जी। तो ये तीनों किस्से आप हमारे दर्शकों से, श्रोताओं से साझा करें। अच्छा, ये जब गांधी यात्रा पे मैं काम कर रहा था तो एक जो नई चीज़ मुझे पता चली और बड़ी मज़ेदार सी, वो था गांधी जी का हंसी मजाक करने का सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी मनोविनोद की जो प्रति थी। तो गांधी जी बिल्कुल बोझिल से, बोरिंग से ऐसा बिल्कुल नहीं था, खूब हंसी मजाक करने वाले स्वभाव उनका था। तो उसी के जो ये आपने मित्रसेन वाली से, वहाँ से मैं जैसे अगर बताऊँ तो वह ये जो 1929 में गांधी जी आए देहरादून में अक्टूबर में, तो ये हुआ कि भाई मुझे आप कितनी की थैली देंगे, तो ये कि मुझे 1500 रुपये की थैली चाहिए। ये अलग बात है, उसके बाद 15,000 रुपये की थैली देहरादून से कुल मिलाकर नहीं मिली। गांधी जी ने 1500 की मांग रखी थी कि कम से कम जी, अब 15,000 की थैली टोटल कलेक्शन वहाँ से हुआ। अब इस पूरे जो भ्रमण था ये, इसकी जिम्मेदारी आचार्य कृपलानी के पास थी। ये एक्चुअली क्या था कि 2.5 महीने का गांधी जी उस टाइम पर टूर लगा था पूरे यूपी का। तो यूपी के टूर में ही देहरादून का उन्होंने आना मंजूर कर दिया, शामिल था। तो हरिद्वार आए थे, हरिद्वार के बाद देहरादून आए, फिर आराम करने के लिए 1 हफ्ते के लिए मसूरी चले गए। तो वह ये कि जब फंड इकट्ठा वो करना शुरू हुआ तो ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा फंड इकट्ठा करेंगे उतनी इज्जत हमारी बढ़ेगी, उतनी हमारा गांधी जी को हम कह पाएंगे देखो देहरादून शहर पीछे, कहीं से पीछे नहीं है। तो ये एक गर्व की भावना, एक कंपटीशन की भावना सभी जिलों में होती थी। इस बीच में एक जो 2 मित्रसेन नाम के, हम वो देहरादून के कांग्रेस के ही थे, व्यापारी थे, तो उन्होंने महावीर त्यागी और वो जो नरदेव शास्त्री, जो 2 प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट जो लीडर थे, उनसे बोला कि भाई अगर गांधी जी मेरी दुकान पे आ जाएं तो 500 रुपये का मैं गांधी जी के अपने हाथों भेंट करना चाहूँगा। तो मेरे 500 रुपये की बात तो बड़ी है। अब 1929 में चलो मान गए। अब समस्या ये कि आचार्य कृपलानी को हैंडल कैसे किया जाए। इंचार्ज वो थे, उनकी जिम्मेदारी थी गांधी जी को, क्योंकि पब्लिक प्रेम ऐसे लपक के लोग गांधी जी पे टूट पड़ते थे, प्रेम दिखाते थे कि गांधी जी को आप परेशान तक कर सकते थे। अब पब्लिक प्रेम में गाड़ी, आपकी गाड़ी जा रही है, पूरी घेर दी पब्लिक ने, अब क्या करोगे आप? अब आपको अगली मीटिंग में भी जाना है। अब हर मीटिंग में अगर ये करते तो फिर आचार्य कृपलानी डिसिप्लिन इंचार्ज भी थे एक तरह से। अब मतलब कड़वा घुट उनको पीना था, मतलब कुल मिलाकर के उनकी स्थिति वो वाली हो गई थी। अब जब रेलवे स्टेशन से गाड़ी आई, गाड़ी में वो भी कृपलानी बैठे हुए हैं, जो ड्राइवर साहब हैं उनके साथ में ड्राइवर साहब महावीर त्यागी जी वगैरह थे, पीछे बा बैठी हुई हैं, गांधी जी बैठे, कृपलानी, तीनों बैठे हैं। अब बाजार से गाड़ी धीरे धीरे करके जानबूझ के धीरे चलाई जा रही है। धीरे क्यों चला रहे हो कि नहीं पब्लिक आपके दर्शन करना चाहते इसलिए धीरे चला रहे। अब मित्रसेन की दुकान के पास जब आ गए तो उन्होंने बोला कि भाई एक वो है हमारे को, आपका भक्त हैं, वो आपको कुछ अपने हाथों भेंट करना चाहते हैं, तो उनकी दुकान के आगे रोक दें। तो गांधी जी ने बोला कृपलानी से पूछ लो भाई। कृपलानी ने मना कर दिया, भैया ऐसे अगर हम करते हैं तो कैसे चलेगा, फिर तुम्हारे प्रोग्राम में देर हो जाएगी। गांधी का भैया मैं कुछ नहीं कर सकता कृपलानी से। तो महावीर त्यागी जी मायूस हो गए। तो ड्राइवर ने तब तक उनको ठुड्डी से इशारा किया कि मैं संभाल लूँगा। मित्रसेन की दुकान आई, अब ड्राइवर ने गाड़ी रोक करके कुटर करना शुरू कर दिया, चाबी घुमा करके। क्या हुआ कि गाड़ी में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब मित्रसेन की इंतजार कर रहे हैं कि मित्रसेन सामने वो थाली में दिया जला कर रहे हैं, फूल रख रहे हैं, पैसे रख रहे हैं कि गांधी जी के, और इशारा कर रहे हैं कि वो पौ हॉर्न बजा रहे हैं कि मित्रसेन आए, फटाफट वो करे, फ्री करे। में वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो गांधी जी पूछे क्या हुआ कि खुश, तो ऐसे करो गाड़ी को सेल्फ से चला लो, कि सब सेल्फ भी खराब हो गया शायद।
तब तक मित्रसेन आगे, उन्होंने गांधी जी की आरती उतारी, भेंट मूट दे दी। गांधी जी समझ गए गाड़ी क्यों खराब थी। तो जब गांधी जी ने पैसे ले लिए तो बोला, हाँ ड्राइवर साहब सब ठीक हो गया? कि हाँ साहब सब ठीक हो गया, और गाड़ी में चल पड़े। तो ये किस्सा तो था मित्रसेन वाला। ये मित्रसेन की हंसी मजाक वाला के साथ। उसी तरह का एक और गांधी जी के जो स्वभाव था। अब देखिए ये किस्से की देखिए इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब ये बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं पब्लिक में वो नहीं चलती, ये छोटे छोटे किस्से चलते हैं। ये किस्से जनता के साथ आपका दिल का जुड़ाव करते हैं। आपका नेता कोई दूर की चीज़ नहीं है, वो आपके बीच का ही बंदा है। और ये फीलिंग लोगों में लगातार बैठती चलती। गांधी जी विद्वान नहीं बनना था, दिलों तक पहुंचने थे। गांधी जी दिमाग में एंट्री करने नहीं, दिल में एंट्री कर रहे थे गांधी जी लोगों के। इस तरह के किस्से बड़े बाद में सुनाए जा रहे हैं। अगर हम पे पहुंचे तो मेमोर का हिस्सा बने ना। गांधी जी की स्पीच तो उनकी मेमोर का हिस्सा नहीं बन रही है या पूरी नहीं बन रही है। ये किस्से पर खूब बन रहे हैं क्योंकि ये किस्से कहीं ना कहीं लोगों को उनके दिल तक पहुँचा रहे हैं। अब एक किस्सा ऐसी तरह से मसूरी का है 1946 का। तो वह ये कि एक उनका मुलाकात ही आया गांधी जी के साथ तो बातचीत करने के लिए। तो गांधी जी ने बोला सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलो मेरे साथ। तो मॉर्निंग वॉक पे बातचीत हो रही है। तो बातचीत के दौरान हिंदुस्तान की गरीबी की चर्चा हुई और गांधी का चर्चा चलते चलते बंदरों की बातचीत उन्होंने शुरू हुई कि बंदर खेत खराब कर देते हैं, फसल खराब कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो उसने बोला कि हिंदुस्तान की गरीबी, आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान की गरीबी का जो मुख्य कारण है वो बंदर है? गांधी जी हंस लगे, बिल्कुल ठीक बोला आपने, हिंदुस्तान की गरीबी का मुख्य कारण जो बंदर ही। अभी हंस लगे और हंसना ही बंद हो गांधी जी का। वो बेचारा सक पका गया जो मुलाकाती था, इसमें इतना हंसने की बात क्या थी, पर गांधी तो हंसे जा रहे हैं। तो कह रहे जी मुझे सरोजिनी नायडू ने कहा तो था कि गांधी जी से बच के रहना, वो लेग पुलिंग करते हैं कई बार, बट मुझे समझ नहीं आया कि आप इतना हंसने की बात क्या है। गांधी जी ने बोला बात यह है कि जब भगवान रामचंद्र ने लंका विजय कर ली और जो अयोध्या जाने लगे तो बंदरों ने से बोला कि जी आपको तो राजपाट मिल जाएगा, हमारा क्या होगा? तो भगवान ने बोला कि कोई बात, भगवान राम ने बोला चिंता मत करो, अगले जन्म में तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और हमारे मुल्क में अंग्रेजों को बंदर कहा जाता है। तो हिंदुस्तान की जो हालत है तो बंदरों की वजह से हिंदुस्तान की हालत खराब हुई। ये गांधी का सेंस ऑफ ह्यूमर था। और इसी में एक किस्सा था कि एक उनकी लाठी बागेश्वर का वो छड़ी का जो किस्सा है वो गांधी जी का पब्लिक फंड की इज्जत करने के और छोटी छोटी चीज़ों को कितने वो डरते थे। क्या हुआ, बागेश्वर की बात है। तो जब वो कौसानी से बागेश्वर गए तो कुछ हिस्सा जो ऐसा था पहाड़ का जिसमें वो पैदल गए या उनको डोली में ले जाया गया। तो जो पहाड़ की जो डोली थी वो बेसिकली एक आदमी पीछे, एक आदमी, चार आदमी तो दो आदमी दो पीछे तो चल नहीं सकते, पहाड़ में इतनी जगह नहीं होती। तो एक आदमी आगे एक पीछे होता है, बीच में डोली का डिजाइन इस ढंग से बनाया होता है बोट के शेप में। तो अब गांधी जी को कुछ टाइम तक वो उसमें डोली में ले जाए और कुछ टाइम पे वो उसको गांधी जी लाठी पकड़ के चले। अब गांधी जी की वो लाठी कहीं आगे पीछे गुम हो गई। तो जब वो जुलूस में जाने लगे, जब वहाँ पहुँचे डाक बंगला में रुकने का इंतज़ाम हुआ, बागेश्वर डाक बंगला में रुके। उसके बाद जब जुलूस निकला तो गांधी का मेरी छड़ी कहाँ, छड़ी लाओ भाई, मेरी छड़ी मिली नहीं। वो कहना यार जब मैं डोली से उतरा था तब तो मेरे हाथ में थी, कहाँ ढूंढो भाई छड़ी। अब छड़ी ढूंढ रहे, छड़ी मिली नहीं। तो जो उनके साथ थे शांतिलाल त्रिवेदी जिसके पास इंतजाम था, उन्हें बापू ऐसे करते हैं कि थोड़ी धूप भी हो रही है, आप इस फिलहाल छाते से काम चला लो। तो छाता धूप में बचा लेगा और आपको छड़ी का काम भी कर लेगा, ठीक है। अब रात में वो सभा भी हो गई, रात में गांधी जी के साथ फिर एक कार्यकर्ता की मीटिंग थी वो भी हो गई, दुनिया जहाँ के सवाल जवाब भी हो गए। फिर गांधी जी को रात में वो शांतिलाल त्रिवेदी जी उनके मालिश वालिश कर रहे थे और रात में 12 बजे गांधी जी कह रहे यार बड़ी अच्छी वो थी, वो मेरी लाठी थी, वो पता नहीं कहाँ गई होगी, देखो तुमने ध्यान नहीं दिया। तो अगले दिन फिर वो शांतिलाल त्रिवेदी ने बोला भाई अपने दोस्तों को गांधी जी की वो जो है वो लाठी खो गई, फटाफट कर लाओ लाठी, एक इंतजाम करो। तो एक ने लाठी लाया और उसके पास बड़ी सुंदर सी चांदी की मूठ उसमें लगा दी, चांदी की मूठ लगा कर। गांधी जी बोले लाठी तो अच्छी पर चांदी की मूठ हटा देना, मैं दरिद्र जो गरीबों के पीछे काम करता है उसको उसकी जरूरत है, इसको कटवा दो। एंड शांतिलाल त्रिवेदी ने जिसको अपनी मेमोर में मेंशन लिखा संस्मरण में, तो कहते देखो हम लोग बस बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान दे रहे होते हैं, गांधी जी छोटी छोटी बातों पर भी उतनी ही गंभीरता से सोचते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं हमसे एक बेहतर हो भी पाते हैं। कि जो नगण्य सी चीज़ें हैं वो नगण्य नहीं है, वो इतना ही ध्यान मांगते हैं जितनी बड़ी चीज़ें, ये उनको हमसे अलग करती है, हमको बेहतर बना रही होती है। ये गांधी जी के उनके बारे में एक जो उनको जो शानदार बात है सीखा जो ये दृष्टांत है। देखते रहिए, ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।